नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन योगा चैनल में। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा था कि मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ। पहले योगा के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, देन फिर जो पूरा योगा पर सीक्वेंस होता है उस पर हम धीरे धीरे एक एक वीडियो करूँगा। तो लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा, हमने टाइप्स ऑफ योगा बताया। योगा बेसिकली पर्पज क्या है, क्यों हमारे ऋषि मुनि इतने सारे ग्रंथ लिखे चले गए, ये सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि योगा हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को पाने का जो आसान तरीका जो है, आसान रास्ता जो है, वो योगा से ही होता हुआ जाता है। उसी से रिलेटेड आज की वीडियो भी है। आज की वीडियो हमें यह बताने जा रही है कि योगा बेसिकली हमारी बॉडी पे काम करता कैसे है। मैंने पिछली कई सारी वीडियोस में आपको बताया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि हमारी जो बॉडी है ना, वो 5 लेयर बॉडी है। सबसे ऊपर बॉडी आती है हमारी फिजिकल बॉडी, फिर आती है हमारी एनर्जेटिक बॉडी, फिर आती है हमारी मेंटल बॉडी, फिर आती है इंट्यूशन बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। अगर मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो 5 हमारे जो लेयर है। सबसे पहले आता है अन्नमय कोशा, फिर आता है प्राणमय कोशा, फिर आते हैं मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और लास्ट आनंदमय कोशा। तो जिसकी बीच की 3 लेयर जो है ना, यानी कि एनर्जेटिक बॉडी और मेंटल बॉडी, इंट्यूशन बॉडी, इन तीनों लेयर से मिलकर हमारी सूक्ष्म बॉडी बनती है। अब आप देखिए, जो हमारा शरीर है ये हमारा भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, यानी कि ये फिजिकल बॉडी तो यहाँ के लिए है, इंसान के जाने के बाद ये बॉडी यहीं की ही रह जाती है। लेकिन जो सूक्ष्म बॉडी है हमारी, सूक्ष्म बॉडी में हमारे क्या क्या आते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहम, प्राण और इंद्रियां और कमनी। तो आज हम 5 जो तत्व हैं इसके, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। कैसे? आपने देखा कि हमारी जो सूक्ष्म बॉडी है आज के टाइम में, अगर आप देखेंगे हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म इतना ज्यादा पावरफुल है, हमारी संस्कृत जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो पहले भी हम लोग गुलाम थे, हमें किसी तरीके से गुलाम बनाया गया। आज गुलाम बनाना आसान नहीं, लेकिन हमारी संस्कृत पे, हमारे सनातन पे कहीं ना कहीं बाहरी शक्तियों के द्वारा जो है ना चोट पहुंचाई जा रही है। तो डायरेक्ट कैसे चोट पहुंचाई जा रही है? हमारी सूक्ष्म बॉडी पे काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर हमारी सूक्ष्म बॉडी अगर हमारी डैमेज होती है तो फिजिकल बॉडी तो वैसे ही डैमेज हो जाएगी। इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप लैपटॉप पे काम करते हैं, आप डेस्कटॉप पे काम करते हैं, तो डेस्कटॉप जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल बॉडी है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वो है हमारी सूक्ष्म बॉडी। सोचो अगर हमारे सिस्टम में वायरस आ जाए तो क्या होगा? वायरस के आते ही हमारा सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, और उसको रोकने का तरीका क्या है? एक अच्छा एंटीवायरस। अगर हमने अपने सिस्टम में एक अच्छा एंटीवायरस डाल दिया तो वो कहीं ना कहीं उस वायरस को रोक पाएगा और हमारा सिस्टम पूरे अच्छे से काम कर पाएगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि योगा जो है ना वो कहीं ना कहीं एक एंटीवायरस का काम करता है। बट हम तो योगा करते ही नहीं। तो अगर आपने योगा करना स्टार्ट कर दिया तो हमने अपनी सूक्ष्म बॉडी को कई तरीके के वायरस से कहीं ना कहीं मुक्ति दिला दी। चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं कि कैसे बाहरी ताकतें जो हैं वो हमारे सूक्ष्म बॉडी पे अटैक करें। तो सबसे पहले अगर हम देखें, लाइफ स्टाइल की ही बात कर लेते हैं। पहले का लाइफ स्टाइल और आज का लाइफ स्टाइल। आज हमारा मन जो है ना इतना ज्यादा शांत नहीं है, बहुत ज्यादा विचलित मन हो चुका है हम लोगों का। हम अपनी बात छोड़े, बच्चों का ही मन बहुत ज्यादा विचलित हो चुका है। इसके पीछे भी बहुत सारी बाहरी ताकतों की अगर बात करें तो आजकल बहुत सारे डे बना दिए गए, लाइक जैसे फादर डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे, बहुत डिफरेंट डे। मुझे नहीं लगता माँ और बाप के लिए कोई एक दिन होना चाहिए, बट क्या है, मार्केटिंग है कि आप EMI लीजिए, लोन लीजिए, कुछ भी करिएगा, आपको अपनी बीवी को एनिवर्सरी पे कोई डायमंड गिफ्ट देना है, गोल्ड का गिफ्ट देना है, मम्मी और पापा को आपको इस पर्टिकुलर डे पे कोई ना कोई गिफ्ट देना है। यानी कि फाइनेंशियल कहीं ना कहीं हमारी पॉकेट पे एक प्रेशर डाला जा रहा है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें लगता है कि हम समाज में जुड़ने लायक है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं था। तो ये जो फाइनेंशियल अटैक हो रहा है धीरे धीरे, बहुत सारी चीजें दिखा के, जो बीबी से करे प्यार वो यूनाइटेड से क्यों करे इनकार, इस तरह के बहुत सारे स्लोगन दिखाए जा रहे हैं। मीठा हो तो चॉकलेट जरूर होनी चाहिए, मतलब कुछ भी शुभ होता है तो मीठा होने में चॉकलेट होनी जरूरी है। इस तरह के बहुत सारे स्लोगन बोले जा रहे हैं, जिनका हमारी पॉकेट पे धीरे धीरे असर होता है, और वो असर कहीं ना कहीं हमारे मन को, और आजकल का जो लाइफ स्टाइल, उससे हमारा मन जो है ना बहुत ज्यादा विचलित होता है। मन। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि की। कहते हैं अगर आपके परिवार में जो मुखिया है, अगर उस घर में मुखिया की चलती है तो आप यकीन मानिएगा वो घर बंधा रहता है। और हमारे शरीर रूपी जो परिवार है, इसका मुखिया कौन है? इसका मुखिया है हमारी बुद्धि। अब मन जो है बार बार अपने अकॉर्डिंग चीजों को करने की कोशिश करता है, बट हमारी बुद्धि रोकती है। तो अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है तो कहीं ना कहीं मन को वो रोक पाएगी।
बट अगर हमारी बुद्धि को मन ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया तो बुद्धि हमारी भ्रष्ट होना शुरू हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने की बहुत सारे रीजन है। आजकल का जो हमारा खान पीन है, आजकल की जो हमारी वेब सीरीज है, आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है, आजकल देखिए ना वेब सीरीज में क्या दिखाया जा रहा है हमें, क्या यही हमारी संस्कृत थी? ऐसी संस्कृत तो नहीं है। आज के सीरियल हमें कैसे दिखाए जा रहे हैं कि सास का बहू से झगड़ा दिखाया जा रहा, परिवार में मल्टीपल अफेयर्स दिखाए जा रहे। ये सारी चीजें तो हमारे संस्कृत में थी, बट ये कहाँ परोसी जा रही है? क्योंकि हमारी बुद्धि और मन को भ्रष्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा जो सूक्ष्म तत्व हमारा जो आता है वो है चित्त। चित्त क्या है? मेमोरी। तो आजकल जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जो चीजें डेली हम देखते हैं, वही हमारे चित्त में मेमोरी की तरह बनती चली जाती है, वही हमारे दिमाग में चीजें गूंजती रहती हैं। अगर चित्त को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? चित्त को हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, आप मानिएगा, जैसे आप देखिए, अगर घर में आपने एल्बम बनाई है, घर की एल्बम को छोड़ दीजिएगा, आप अपने फोन गैलरी में ही देखिएगा जितने फोटो आपने स्टोर कर रखे हैं। आप किसी अच्छी जगह ट्रिप पे जाते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, उनको आप कलेक्ट करके रखते हैं, और जब भी आप अपनी एल्बम खोलते हैं तो कहीं ना कहीं मन खुश हो जाता है। बट हमारा चित्त जो है वो जस्ट लाइक एक एल्बम की तरह है, बट हमारे एल्बम में चीजें कहाँ पे हैं? हमारे एल्बम में तो पता नहीं कितनी सारी निगेटिविटी हावी होती चली जा रही है। यानी कि ऐसे फोटोज को हम स्टोर कर रहे हैं जिनको देख के, जिनको सोच के हमें इतनी तकलीफ होती है। तो आपको चित्त अपना ठीक करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हमारा चित्त के बाद अहम। आजकल हर कोई अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छा साबित करना चाहता है, ऊपर 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 बढ़ना चाहता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी होती चली जा रही है। हर इंसान मैं, यानी कि मैं इस शरीर को कहीं ना कहीं हम मैं समझ बैठे हैं। योगा में जरूर आप इस चीज को समझ पाएंगे कि हमारे इस शरीर का क्या पर्पस है, दुनिया में आने का क्या पर्पस है। तो कहीं ना कहीं ये मैं की भावना कब खत्म होगी? जब धीरे धीरे आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते जाएंगे, योगा, मेडिटेशन और ध्यान से जुड़ते चले जाएंगे। लास्ट आता है प्राण। प्राण यानी कि प्राण शक्ति, जो हमारी प्राण ऊर्जा है। सोचो अगर इस शरीर में ये प्राण ऊर्जा निकाल दी जाए, यानी कि जो हम इनहेल करते हैं, अगर ये सांस आनी बंद हो जाए तो क्या ये शरीर काम करेगा? बिल्कुल ही काम नहीं करेगा जी। तो प्राण ऊर्जा जो है हमारी, ये हमारी शुद्ध, बिल्कुल अशुद्ध करी जा रही। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो ऐसा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के अलावा अगर आप देखेंगे हर चीज में एक भगवान ने एक प्राण एनर्जी डाली हुई है। लाइक जैसे अगर हम नेचर की ही बात कर लें तो नेचर से जो भी हमारी वेजिटेबल या फ्रूट जो भी हम खाते हैं, उसमें पर्टिकुलर वो प्राण एनर्जी है, क्योंकि हमारे अंदर भी प्राण एनर्जी है और उसका पर्टिकुलर एक टाइम है। तो सबसे पहले जो भी चीज खाने योग्य होती है वो भगवान के भोग के लिए होती है, देन फिर वो हमारे लिए, देन उसके बाद जो है ना वो कीट पतंगों जानवरों के लिए है। बट अगर आप देखेंगे आज जितनी भी पैकेट बंद चीजें आ रही हैं, उसमें इतना ज्यादा प्रिजर्वेटिव और केमिकल डाले जा रहे हैं कि वो कीड़े उस चीज को खाने को राजी नहीं है, बट वो चीजें हम खा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं आपको, आप कोई जूस का पैकेट ले लीजिएगा, एक जूस आप घर पे निकालेगा, 10 मिनट में जूस का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, बट उस जूस में 6 महीने तक वो खराब नहीं होता, इतना सारा केमिकल। ऐसे फूड जब हम ले रहे हैं, ऐसे रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं जिसमें 15-15 दिन तक ग्रेवी को बना के रखा जाता है, उस खाने में किसी भी तरीके की एनर्जी है ही नहीं, यानी कि प्राण एनर्जी है ही नहीं। तो जब हम प्राण एनर्जी वाला फूड नहीं खा रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे, तब तो हमारी प्राण एनर्जी खराब होगी ना। और इन सब चीजों को बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है योग। यानी कि अगर हम डेली योग करना शुरू कर दें, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर दें, मेडिटेशन करना शुरू कर दें, तो हम अपनी सूक्ष्म बॉडी को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। और शुक्र है, मैं तो कहता हूँ कोविड के बाद चीजें बहुत ज्यादा ठीक हुई हैं, फिर से योगा की तरफ कहीं ना कहीं जुड़े। तो ये मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि कैसे हम अपनी सूक्ष्म बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं और अपनी फिजिकल बॉडी को ठीक कर सकते हैं। तो दिल से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सच में अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको ठीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना है तो आप फॉलो कर लीजिएगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। पहले तो आप योगा के बारे में समझिए, फिर हम योगा करना स्टार्ट करें। तो बारी बारी से एक एक वीडियो में हम हर चीज को कवर करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।